पापड़ का पिज्जा। सुनिए जी, अच्छा हुआ जो आप जल्दी आ गए। निशा की तबीयत बहुत खराब है, हमें इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा। क्या निशा की तबीयत खराब है? हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरे तो पापड़ भी नहीं बिक रहे। आज सिर्फ 200 रुपए की कमाई हुई है। क्या आज सिर्फ 200 रुपए की कमाई हुई है? घर में राशन भी खत्म होने वाला है। अभी आप इन 200 रुपए से पहले निशा की दवाई लेकर आओ। हमने जो घर में सब्जियों की खेती कर रखी है, मैंने सोच लिया है मैं उन्हें बाजार में बेचूंगी। वैसे भी हमारी पड़ोसन मुफ्त में वो सब्जियां हमसे ले लेती है और इतनी सब्जियां हम खा भी नहीं पाते हैं। तुम सही कह रही हो, मेरे अकेले काम करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा तुम खाना बना लो, मैं निशा को दवाई दिलवा कर आता हूँ। इतना बोलकर विकास अपनी बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ डॉक्टर 100 रुपए की दवाई देते हैं। डरिए मत, निशा को कुछ नहीं हुआ है। बस मौसम बदलने की वजह से हल्का सा बुखार हो गया था। मैंने 2 दिन की दवाई दे दी है। तीनों टाइम अगर समय से दवाई लेगी तो 2 दिन में ही ठीक हो जाएगी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चलो निशा, घर चलते हैं। घर जाकर खाना खाकर दवाई भी तो खानी है। विकास निशा को लेकर घर के लिए निकल जाता है। तभी रास्ते में निशा की नजर ब्रेड पिज्जा वाले पर पड़ती है। पापा वो देखो, अब तो ठेले पर भी ब्रेड पिज्जा मिलने लगा है। तबीयत खराब होने की वजह से मुंह कड़वा कड़वा लग रहा है। सिर्फ 50 रुपए का पिज्जा है, दिला दो ना। मैंने कभी पिज्जा नहीं खाया, मेरा भी बड़ा दिल करता है पिज्जा खाने का। मेरे पास तो अब सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। अगर 50 का मैं निशा को ब्रेड पिज्जा खिला दूंगा तो 50 रुपए से घर कैसे चलेगा? पर मेरी बेटी बीमार है, उसका कुछ चटपटा खाने का दिल कर रहा है। आखिर मैं ये पैसे अपनी बेटी के लिए ही तो कमाता हूँ। क्या हुआ पापा, प्लीज दिला दो ना, फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। हाँ निशा, क्यों नहीं, चलो मैं तुम्हें आज ब्रेड पिज्जा खिलाता हूँ। इतना बोलकर विकास निशा के साथ पिज्जा के ठेले पर जाता है, जहाँ वो देखता है कि पिज्जा वाला एक ब्रेड पर पिज्जा सॉस मायोनीज लगाकर उस पर कुछ हरी बारीक कटी सब्जियां डालता है और थोड़ी सी चीज डालकर उसे दूसरे ब्रेड से ढक देता है और ओवन में उसे पकाने के लिए रख रहा है। ये पिज्जा बनाना तो कितना आसान है और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा भी है, पर मेरे पास तो ऐसी कोई मशीन ही नहीं और न ही ब्रेड है। मैं तो साधारण पापड़ बेचने वाला हूँ। अगर मैं भी पिज्जा बेचता तो शायद मेरी दुकान पर भी ऐसी भीड़ होती। हाँ भैया, तुम बोलो कौन सा पिज्जा चाहिए? सभी पिज्जा के अलग रेट हैं। भैया आप बस एक 50 वाला पिज्जा मेरी बेटी को दे दीजिए। इतना बोलकर विकास एक पिज्जा अपनी बेटी के लिए ले लेता है, जिसे खाकर निशा को काफी अच्छा लगता है। कुछ ही देर में वो लोग अपने घर पहुंचने वाले होते हैं और एक बार फिर विकास की नजर एक पापड़ वाले पर जाती है, जिस पर काफी भीड़ होती है। और जब विकास उसके पास जाता है तो वो देखता है कि पापड़ वाला अपने पापड़ पर कुछ चटनी, छोले, आलू और मसाले डालकर 40 रुपए का एक पापड़ बेच रहा है। फिर से विकास के दिमाग की बत्ती जलती है। मैं भी 10 रुपए का एक पापड़ बेचता हूँ। पूरे दिन में 200 या 300 की कमाई होती है, पर इस आदमी को देखो, थोड़े से आलू, छोले और पूरी डालकर बेचने से इसकी कमाई बढ़ गई। अगर मैं भी अपने पापड़ के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करूँ, जैसे पापड़ का पिज्जा बना दूं, तो क्या पता कुछ लोग देखकर मेरा पापड़ पिज्जा भी खरीदने लगे। पापा आप इस भीड़ में खड़े होकर क्या सोच रहे हो? घर चलते हैं, मुझे फिर से ठंड लग रही है। हाँ बेटा, चलो हम घर चलते हैं। अब निशा अपने पिता के साथ घर आती है, जहाँ गीता ने बारीक सब्जियां काटकर खिचड़ी में डाली होती हैं। ये देखकर जल्दी से विकास अपने कुछ कच्चे पापड़ निकालता है और उस पर टमाटो केचप और बारीक कटी हुई सब्जियां डाल देता है और बचे हुए 50 रुपए से मायोनीज और पिज्जा सॉस लेकर आता है, जिसे वो पापड़ पर लगाता है और तवे पर सेकने के लिए रख देता है। कुछ ही सेकंड में तवे पर उसका पापड़ पिज्जा बनकर तैयार हो जाता है, जो वो सबसे पहले अपनी बीवी को खाने को कहता है। गीता, आज मैं बाजार में ब्रेड पिज्जा और पापड़ चाट बनाते हुए दुकानदारों को देख रहा था। उसी से मुझे एक आइडिया आया, अगर मैं भी अपने पापड़ को कुछ अलग तरीके से बेचूं तो शायद मेरी कमाई बढ़ जाए। अब तुम बस एक बार ये पापड़ पिज्जा खाकर मुझे बताओ कि कैसा बना है। अगर इसमें कुछ कमी होगी तो मैं उसे अभी सुधार दूंगा, लेकिन मैंने सोच लिया है, मैं अब खाली पापड़ नहीं बल्कि पापड़ पिज्जा बेचूंगा। अब आपके दिमाग में कैसा फितूर चढ़ गया है? घर में सिर्फ 50 रुपए थे, उस पैसे को भी आपने मायोनीज और चीज लाने में खर्च कर दिया। भला पापड़ पिज्जा भी कोई खाने वाली चीज है? मैं नहीं खा रही। पापा मेरी तबीयत अब पहले से ठीक लग रही है, मैं खाकर बताऊं? माँ से अच्छा रिव्यू दे पाऊंगी। माँ तो वैसे भी बाहर की चीज नहीं खाती। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जल्दी से खाकर बताओ। अब निशा अपने पिता का बनाया हुआ पापड़ पिज्जा खाकर देखती है, जो उसे काफी अच्छा लगता है। पापा आपने जो पिज्जा बनाया है, ये तो ब्रेड पिज्जा से भी ज्यादा अच्छा है। पापड़ बहुत ही कुरकुरे हैं और ऊपर जो आपने सब्जी, सॉस और चीज की स्टफिंग की है वो भी लाजवाब है। आपको कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपके साधारण पापड़ से ज्यादा बिकेंगे पापड़ पिज्जा। बस इसके ऊपर थोड़ा सा ऑरिगेनो और चिली पेपर डाल दो, जैसे ये पिज्जा वाले डालते हैं। मैंने अपना पापड़ पिज्जा बेचना तो शुरू करा, पर मेरे पास इतनी सामग्री नहीं है। न चीज है, न पिज्जा सॉस है और न ही रेड चिली और न ही ऑर्गेनिक पेपर है।
विकास जी, अगर इंसान को कुछ नया करना होता है तो वो इतना सोचता नहीं। हम वैसे भी कभी किसी से कर्ज नहीं लेते। इस बार अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कर्ज ले लेते हैं। अगर कमाई हो गई तो कर्ज चुका देंगे, और अगर कमाई नहीं हुई तो मैंने सोच ही रखा है सब्जी बेचने का काम। सब्जियां तो बिकनी ही है। गीता अपने पति का हर कदम पर साथ देती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और इन 2 दिन में विकास अपने किसी दोस्त से 2000 रुपए कर्ज लेता है और उन पैसों से पिज्जा बनाने का सामान और एक पुराना किराए पर ठेला लेकर आता है। पापड़ पिज्जा ले लो, पापड़ पिज्जा, शहर में नया डिश 50 रुपए में, जो आज से पहले न कभी देखा न कभी खाया होगा। क्या भैया, तुम पापड़ पिज्जा बेच रहे हो? चीज पिज्जा, मसाला पिज्जा, पनीर पिज्जा, ब्रेड पिज्जा, मशरूम पिज्जा, मोमोज पिज्जा जैसी चीज तो सुनी भी है। पापड़ पिज्जा तो पहली बार सुन रही हूँ। आखिर तुमने इसे बनाया कैसे है? जरा एक पापड़ पिज्जा खिलाकर तो दिखाओ, मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। हाँ बहन, क्यों नहीं। अभी तुम्हारे लिए मैं गर्मा गर्म ताजा ताजा कुरकुरे पापड़ पिज्जा बनाता हूँ। इतना बोलकर विकास एक पापड़ निकालता है और उस पर पिज्जा सॉस, टमाटो सॉस और कुछ बारीक कटी हरी सब्जी, मायोनीज और चीजें डालकर उसे तवे पर ढककर सेकने के लिए छोड़ देता है, जिससे नीचे से पापड़ कुरकुरे और ऊपर से पिज्जा का बेस बन जाता है। और वो अपना पिज्जा पापड़ अपनी पहली ग्राहक को देता है। अरे वाह, ये पापड़ पिज्जा तो सच में काफी लाजवाब बना है। इसके सामने तो सारे पिज्जा फेल है। मैंने कभी सोचा नहीं था जिस पापड़ को हम साधारण समझते हैं उसका भी हम पिज्जा बना सकते हैं। मेरे बच्चों को ये पिज्जा बहुत पसंद आएगा। भैया, आप 3 पापड़ पिज्जा पैक भी कर देना। मैडम, आपको मेरा पिज्जा इतना पसंद आया, आप प्लीज मेरे पापड़ पिज्जा का प्रचार करना और अगली बार खुद भी आना और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी लाना। हाँ भैया, क्यों नहीं। इस तरह वो औरत पापड़ पिज्जा खाकर और कुछ पापड़ पिज्जा लेकर अपने घर जाती है और अपने आसपास के लोगों को पापड़ पिज्जा के बारे में बताती है। इसी तरह कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और धीरे धीरे अब विकास के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगती है। अरे वाह अंकल, आपका पापड़ पिज्जा तो कमाल का है, मजा ही आ जाता है खाकर। अंकल, एक पापड़ पिज्जा मेरे लिए भी लगाना। ग्राहक ज्यादा होने की वजह से अब विकास ज्यादा समय तक पापड़ पिज्जा बेचता है। ऐसे ही एक दिन विकास रात के 10:30 बजे घर आता है, जहाँ गीता उससे कहती है, आज आपको आने में इतनी देरी हो गई? हाँ गीता, क्योंकि अब मेरा काम बढ़ गया है। लोगों को मेरा पापड़ पिज्जा काफी पसंद आ रहा है। मुझे तो लगता है आने वाले समय में मुझे बंदे रखने पड़ेंगे अपना पापड़ पिज्जा बनाकर बेचने के लिए। जहाँ मैं दिन के 200 से 300 रुपए कमाता था, अब मैं दिन के 1000-2000 रुपए कमाने लगा हूँ। ये देखो, आज की कमाई मेरी 1500 रुपए हुई है। इतना बोलकर विकास अपनी सारी जमा पूंजी अपनी बीवी को देता है और इस तरह धीरे धीरे विकास तरक्की करने लगता है और उनकी सारी परेशानी खत्म हो जाती है।